एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रामू था। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहता था। रामू के पिता उसको बचपन में छोड़कर चला गया था। तब से रामू लकड़ी काटने का काम कर रहा है। रामू बेटा, घर में अनाज नहीं है, क्या बनाऊंगी खाने में? ठीक है माँ, जंगल से लकड़ी काटकर उसे बाजार में बेचकर अनाज ले आऊंगा। इतना कहकर वो जंगल की ओर चल देता है। माँ, आज भी सूखी लकड़ी नहीं मिला। खाली हाथ वापस आना पड़ा। मैं दोस्तों से कुछ मदद मांगता हूँ। अच्छा हुआ मोहन, तुम मुझे यहीं मिल गए। मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या कहने वाले हो रामू? कोई काम था? नहीं, काम तो नहीं था। बस तुमसे कुछ पैसे उधार चाहिए था। राजू, तुम्हें तो पता है ना, मैं शादीशुदा परिवार वाला हूँ। ऐसे में खर्चे भी बहुत होते हैं, इसलिए तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। भाई, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं भाई। आ गया रामू बेटा, जल्दी से हाथ मुंह धो ले, खाना लगाती हूँ। माँ, घर में अनाज तो नहीं था, फिर तुम खाना कहाँ से लाई? आज राजा की बेटी का जन्मदिन था। पूरे गांव वालों को खाना खिलाया जा रहा था। साथ में कुछ कपड़े और अनाज भी गरीबों में बांटा जा रहा था। फिर क्या, मैं भी गांव वालों के साथ चल दी राजा के महल में। अब तू इतना मत सोच, जल्दी से बैठकर खाना खा ले। माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी लाने के लिए। बेटा, आज मौसम खराब रखा है, आज तू जाना छोड़ दे। ऐसे भी हमारे पास खाने को अनाज तो है, तू कल चले जाना। नहीं माँ, तू मेरी चिंता मत कर। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और मौसम भी उतना खराब दिख नहीं रहा है। थोड़ी दूर जंगल पहुंचने पर मौसम पूरी तरह खराब होने लगा। साथ में जोर जोर से हवा चलने लगी। रामू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर करे तो क्या करे। तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। ठीक ही कह रही थी माँ, आज मुझे आना नहीं चाहिए था। और एक मैं हूँ जो माँ का कहना नहीं माना। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है। तभी रामू की नजर एक पेड़ पर पड़ती है, जो देखने पर सूखी डालियों से भरा हुआ था। अच्छा हुआ मुझे सूखी लकड़ी वाली पेड़ मिल गई। अब खाली हाथ घर लौटना नहीं पड़ेगा। परंतु बारिश रुक जाती तो जल्दी से लकड़ी काट कर घर चला जाता। इतना कहते ही आसमान में बिजली की कड़क जोर जोर से होने लगी, जिससे रामू पूरी तरह डर गया और देखते ही देखते अंधेरा हो गया। रामू उसी पेड़ का इंतजार करने लगा। तभी उसने देखा सूखी पेड़ पर हरी हरी पत्तियां उगने लगी और देखते देखते एक विशाल पेड़ में परिवर्तन हो गया। रामू कुछ समझ पाता उससे पहले वो पेड़ गायब हो गया। सुबह होने में सिर्फ 2 घंटा बाकी था, तभी वो विशाल पेड़ उसी जगह पर आ गया। अरे तू आ गया, मैं पूरी रात सो नहीं पाई, तुम्हारी चिंता खा जा रही थी। मैंने तुझे मना किया था ना, मत जा जंगल।
अगर तुझे कुछ हो जाता तो? बस करो माँ, कितनी बोलोगी। देखो मैं सही सलामत घर तो आ गया ना। मैं आपकी बातों का ख्याल रखूंगा, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। इतना कहकर रामू सोने चला गया, मगर रामू को नींद आ नहीं रही थी। जंगल की घटनाओं के बारे में उसे जानना था। आखिर वह पेड़ उड़कर कहाँ गई थी, फिर वापस भी आ गया। मोहन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। देख रामू, अगर पैसे की बात है तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। नहीं भाई, मैं तो कुछ और कहना चाहता हूँ। फिर क्या बात हो सकती है रामू? क्या बोल रहे हो रामू? भला सूखी पेड़ रात को जिंदा कैसे हो सकता है? ये सब कहानियों में होता है, हकीकत जिंदगी में नहीं। चलो हटो, मुझे काम पर जाना है। रामू को सच जानना था, इसलिए उसने ठान लिया सच को जान के रहूंगा। उसने अपनी माँ से झूठ बोला। माँ, आज मेरे एक दोस्त का शादी है, इसलिए आने में थोड़ी देर होगी। तू चिंता मत करना। फिर वो यह कहकर जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वो घने जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। फिर थोड़ी सी आगे चलने पर उसे वो पेड़ दिख गया। पेड़ के करीब पहुंचकर सोचने लगा, आखिर मुझे इस पेड़ का रहस्य कैसे पता चलेगा? आखिरकार ये पेड़ उड़कर कहाँ जाता है? क्यों ना मैं पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। जैसे ही अंधेरा हुआ, सूखी पेड़ हरियाली पत्तों में परिवर्तन होने लगा। उसने देखा 2 चुड़ैल पेड़ के सबसे ऊपर वाली डाल पर आकर बैठी। फिर देखते ही वो पेड़ हवा में उड़ चली। सीधा गुफा के आगे जाकर पेड़ खड़ा हो गया। फिर क्या गुफा के अंदर चली गई। उसके पीछे रामू गुफा के अंदर गया। रामू वहां का नजारा देखकर हक्का बक्का रह गया। वापस पेड़ पर चढ़ गया। फिर कुछ घंटों में दोनों चुड़ैल पेड़ पर चढ़ हवा में उड़ चली और